सन 2000 के पहले का समय हम सबका एक ऐसा सुनहरा समय था जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। ये वो समय था जब ना कोई इंटरनेट थी और ना ही किसी के पास बड़ा मोबाइल। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और रेडियो जरूर थी। लोग रामायण या क्रिकेट शो का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते थे। जब रामायण टीवी पर आता तो सभी लोग एक छोटे से टीवी के पास बैठ जाते थे। रोचक बात तो यह थी कि प्रभु राम को देखने के लिए लोग चप्पल और जूते तक निकाल देते थे। सड़कों पर उस समय अम्बेसडर, मारुति, स्कूटी और राजदूत जैसी गाड़ियों का जमाना था। एक समय था जब दो पहियों पर चार लोगों का चलना, छुट्टी के समय बच्चों का नानी के घर जाना, दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा और लुका छिपी करना और शाम होते ही रामायण और शक्तिमान के थीम सॉन्ग का बजना बड़ा ही मनमोहक। हम सबको पता है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन कुछ समय के लिए पीछे जाकर उन यादों को जरूर समेट सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चल रहे हैं सन 2000 के पहले के दौर में, जिसे देख सुन आपकी आंखें में आंसू आ जाएंगे। फिर आप एक बार जरूर कहोगे कि वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलते हैं आज से 25-30 साल पहले, जो आज के युग से धीमा जरूर था, परंतु उस जमाने में सुकून और शांति था। टोला मोहल्ले और गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। मोहल्ले के कुछ ही घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, परंतु बच्चे बिना किसी संकोच के उस घर में जाकर देखते थे। देखने के बाद उन कहानियों को बड़ी खुशी से एक दूसरे के साथ साझा करते थे। उस दौर में रामायण, महाभारत, शक्तिमान, जूनियर जी, देख भाई देख जैसी सीरियल का काफी क्रेज था। शक्तिमान का क्रेज तो इतना था कि लोग दीवारों पर इसके फोटो बनाकर बड़े ही पोज देते थे। हाँ, इतना जरूर था, अभी के समय का डिश न होकर एंटीना थी। एंटीना का सिग्नल न मिलना, फिर बार बार हिलाना, फिर आ जाना, ये भी काफी मनोरंजन वाला दृश्य था। आज के समय के जैसा ही टीवी का रिमोट महिलाओं के पास थी, परंतु इंडिया पाकिस्तान मैच के दिन टीवी पर मर्दों का कंट्रोल था। हाँ, जो लोग टीवी तक नहीं पहुंच पाते थे वे रेडियो पर कमेंट्री सुनकर ही आनंद से भर जाते थे। उस समय के कमेंट्री बीएसएनएल चौका, केमिस्ट्री इंडिया का क्रेज ही कुछ और था। उस समय के लोग कैसेट को बड़ा ही संभाल के रखते थे। वो मुकेश कुमार, शारदा सिन्हा, गुलशन कुमार, उदित नारायण, कुमार सानू जैसे कलाकारों को पूजा करते थे। इनके गाने इतने सिंपल और सुरीला होते थे कि लोग आज तक नहीं भूले हैं। वो दौर था जब शाहरुख, सलमान, आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थी। इसके अलावा अमिताभ, अक्षय, अजय, सन्नी देओल की फिल्म का क्रेज ही कुछ और था। लोग गद्दर, राजा हिंदुस्तानी, मेला, मोहब्बतें, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों पर अपनी जान छिड़कते थे। आज भले ही गोविंदा फिल्मों से दूर हो गए हों, पर 90s के दशक में इनकी फिल्में धूम मचाती थी। आप चाहे तो सारी फिल्मों को भूल जाए, परंतु नदिया के पार के गुंजा और चंदा को कभी नहीं भूल पाओगे। वो एक समय था जब सोशल मीडिया का कोई जमाना ही नहीं था। तब लोग एक दूसरे को देखते थे, बातें करते थे। आपको वो दिन याद है जब जाड़े के दिन में लोग आग के पास बैठकर घंटों तक बातें किया करते थे। वो चबूतरा जिस पर बैठ लोग देश दुनिया की बातें किया करते थे। आज के समय के जैसा खेती करने के लिए भले ही ट्रैक्टर नहीं थे, पर हल बैल से खेती करने का मजा ही कुछ और था। लोगों में भाईचारा और एकता थी। यदि किसी के घर शादी ब्याह होता तो बिना किसी संकोच के औरतें अपने पड़ोसी से बर्तन ले जाती थी। इस समय भले ही बाराती के लिए 5 स्टार की व्यवस्था नहीं थी, पर उस दौर में बाराती आज के समय के जैसा रात में नहीं आते थे। बारात 2-3 दिन तक ठहरती थी, जिसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लोग मोहल्ले भर के चौकी, खटिया इकट्ठा कर बाराती का स्वागत करते थे। वो दौर था जब घर की औरतें ओखली, मूसर, जत्ता जैसी चीजों से अन्न बनाते थे। आज लोग भले ही मोबाइल अलार्म से जगते हैं, पर वो दौर था जब लोग मुर्गे की आवाज से जगते थे। भोर में लोग परिवार के साथ बैठकर देवी देवता का भजन करते थे। भाई भाई में मिलाप था। माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म समझते थे। बच्चों को अपने दादा दादी से भूतों और राजा रानी की कहानियों को सुनने का मजा ही कुछ और था। मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। बच्चे रंग बिरंगी माचिस के डिब्बों को काटकर ताश की गड्डी बनाते थे, फिर इनसे घंटों तक खेलते थे। क्या आपने ये वाला खेल खेला था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इनके अलावा बेलन वाला खिलौना का तो बात ही कुछ और था। जिसके पास लोहे के चुंबक होते थे वो बड़ा ही रोब दाब से रहता था। आम की बागवानी में जाकर कच्ची आमियां तोड़ना, फिर उसे काट कर खाने का मजा ही कुछ और था।
चकली उड़ खेल तो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके अलावा लट्टू, कंचे, चोर सिपाही के खेल आंखों में आंसू ला देते हैं। ये हाथ पर छोटे छोटे पत्थर रखना, उछालना, इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्कूल के बच्चे स्लेट पेंसिल का उपयोग लिखने से ज्यादा खाने में उपयोग करते थे। कुछ बच्चे मेले से चिंगम जैसा दिखने वाला खिलौना लाते थे जिसे खींचने से जोर से झटका लगता था। हाथ में लपेटने वाली एक पन्ने की पत्ती भी काफी मशहूर थी। हाथों में स्टिकर साटना, फिर स्कूल से लौटते समय घड़ी की लॉटरी में किस्मत आजमाना काफी आनंद से भरा था। आगे कमाई और खर्च की बात करें तो उस समय की करेंसी कुछ ऐसी थी, जो व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपए भी कमा लेता था तो वो अमीर कहलाता था। उस समय भले ही जिंदगी धीरे चल रही थी पर उसमें आनंद था। आज के समय के जैसा भले ही 5G 6G नहीं थे, उस समय नोकिया का मोबाइल रखना ही बड़े फख्र की बात थी। ये याद है 10 के कूपन जिसे घिसकर हम मोबाइल रिचार्ज करते थे। घिसने के दौरान 1-2 नंबर न दिखना, फिर अपने अनुमान से घंटों तक नंबर खोजते रहना गजब। आज के समय के जैसा बिजली पानी नहीं थी, लोग लालटेन जलाते थे और कुएं के पानी का उपयोग करते थे। फिर भी लोग 100 से 120 साल जी लेते थे। आज के समय के जैसा नहीं, जहां एसी, कूलर, आरओ का पानी होने के बाद भी लोग 50-60 साल में बूढ़े हो जाते हैं। सबसे मजेदार तो शादी ब्याह के समय थी, जब लोग बारात आज के जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं बल्कि बैलगाड़ी प्रमुख सवारी थी। लड़का पालकी में जाता था, काजल तो ऐसी की जाती थी जिसे देख आपकी हंसी नहीं रुकेगी। मर्दों के शर्ट ऐसे थे जिसमें एक और कोई आ जाए, और पैंट का तो कहना ही नहीं बल्कि वो लड़कियों के प्लाजो थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह थी कि लोग शादी ब्याह में सोनाटा की घड़ी, फिलिप्स की रेडियो और हीरो की साइकिल के लिए ब्याह तक रोक देते थे। आज भले ही हम चमक दमक की दुनिया में जी रहे हैं, पर वो दिन कभी नहीं भूलेंगे जब रिश्तेदारों के घर जाकर हफ्तों भर रहना, आदरणीय बाबूजी कहकर चिट्ठी का पढ़ना बड़ा ही मनमोहक था। हमारा वो दौर भले ही वापस ना आए, पर उसकी यादें हमेशा रहेगी। तो अब हम इस वीडियो से विदा लेते हैं, परंतु अपनी वो यादें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को मिस नहीं कर सको।